सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, सानिया 9 मई जो है एक हवाले से जो है ब्लैक डे है पाकिस्तान में। एक कॉलमनिस्ट हैं जिनका नाम इरफान सिद्दीकी है, वो कॉलम निगार हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने कॉलम लिखा है और जब मैंने कॉलम पढ़ा तो ऐसे लगा कि जो है नवाज शरीफ साहब खुद हैं और वो इमरान खान से जो है बज़ात खुद मुखातिब हो रहे हैं। तो उन्होंने कॉलम में जी लिखा कि जो 9 मई का सानिया हुआ वो जो है प्री प्लान था, यानी कि जो पीटीआई थी, पीटीआई की पूरी एक पार्टी ने यानी इमरान खान ने उसे प्लान किया था कि हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। तो वो लिखते हैं उसमें कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स थे कि प्लान किया गया था 9 मई का जो मुकदमा था पीटीआई ने, लेकिन उसमें जो पीटीआई का सिर्फ एक स्टेप था वो कामयाब था। पीटीआई ने क्या सोचा था? पीटीआई ने यह सोचा था कि हम जो है हमला करेंगे, 200 से ज़ायद तनसीबात पर लाशें बिछाई जाएंगी, खून रेजी होगी और जो है आर्मी चीफ के साथ या जो है किसी भी जनरल के साथ हमारे मुतालबात होंगे और जो है मुल्क में एक इनकलाबी सूरत आएगी। ये उन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर क्या होगा, फिर इमरान खान साहब को कोर्ट में बुलाया जाएगा। इमरान खान साहब जो है अस्करी गाड़ी में आएंगे कोर्ट में, उनको जो है जज साहब वो कहेंगे कि जो है आप आए हैं और गुड टू सी यू, बहुत अच्छा लगा, और केस की समाअत होगी और इमरान खान साहब चले जाएंगे। एक मुतालबात का निज़ाम होगा या जो है इनकलाबी मुहिम एक चलेगी। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई की सिर्फ एक जो है कामयाबी उनको मिली, यहाँ पे उनका सिर्फ एक स्टेप कामयाब हुआ। क्या कि उन्होंने जो है 200 से ज़ायद तनसीबात पर जो है हमला किया, सिर्फ उनको यही मिला। जब उन्होंने कर लिया हमला, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने सोचा था कि आगे से जो है फ़ौज या जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो मुज़ाहमत करेगी, लेकिन उन्होंने आगे से मुज़ाहमत नहीं की। उन्होंने जो है सडन कोई एक्शन नहीं लिया। तो उस पर जो है ना ही इमरान खान साहब को बुलाया गया और ना ही इमरान खान साहब किसी अस्करी गाड़ी में आए और ना ही कोई मुतालबात हुए। इसका मकसद वो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का एक जो है प्लान शुदा था कि पीटीआई ने ये जानबूझकर किया है। लेकिन अगर देखा जाए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो उन्होंने लिखा है कि ये पीटीआई ने खुद ऐसा किया है, लेकिन 2011 में बरतानिया में हुकूमत के हमायतियों ने ऐसा काम किया लेकिन उनको सज़ाएं दी गई। 2021 में अमेरिका में ऐसा हुआ कि जो है ट्रंप के दौर में कि उनके हिमायतियों ने ऐसा काम किया लेकिन उनको भी सज़ाएं दी गई। लेकिन पाकिस्तान में जो है अभी तक 365 दिन गुजर गए, 365 रातें गुजर गई, लेकिन अक्सर होता है कि मामला ठंडे पड़ जाते हैं, मामलात की वो जो है तपश नहीं रहती। लेकिन इस मामले की अभी तक वैसे ही तपश है और ना कोई इसका हमें आज तक कोई सोल्यूशन निकलता नज़र आ रहा है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो कह रही है कि इमरान खान साहब सिर्फ एक दफ़ा जो है मान लें जो उनका मुतालबा है तो हम उस मुतालबे के लिए जो है तैयार रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब आगे से क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और जो है मैं उनके खिलाफ मजम्मत करता हूँ जिन्होंने ऐसा काम किया। तो इसमें कसूर किसका है? ये बड़ी अजीब बात है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फ़ौज ने करवाया। आज ही उन्होंने जो है उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई है, वो भी आपको बताता हूँ। आज जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो कह रही है कि इमरान खान साहब ने कराया। अब इसका सलूशन क्या है? हमारे मुल्क में जब जो है हमारा मुल्क एटमी पावर बनने जा रहा था तो किसके एक निज़ाम में बना? जमहूरी निज़ाम के ज़रिए। भुट्टो ने इसकी जो है बताए तरदीद की कि हम जो है एक मिलिट्री पावर बनने जा रहे हैं, लेकिन जब आके एटमी धमाके हुए वो भी एक जमहूरी जो है उस वक्त जमहूरी निज़ाम था, ना कि जो है एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम था। तब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश अगर हमसे जुदा हुआ तो किसके दौर में? एक जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त जनरल अयूब खान का दौर था। तो ये कहीं ना कहीं मिलिट्री का रोल है। तो इसी वजह से ही नहीं कहा था कि ये जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं वो यही कहते थे कि मिलिट्री का जो है काम वो बॉर्डर्स पर होता है या इस तरह पर। तो मिलिट्री मुल्क को जो है बनाने के अलावा जो ज़्यादा काम करती है वो बिगाड़ने में ज़्यादा उसका किरदार होता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमारी जो फ़ौज है वो हमें उसको सराहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लंडर्स किसी न कहीं किसी जगह पर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि कंप्रोमाइज़ करने चाहिए। अब खान साहब हैं वो कहते हैं कि एक ज़िद पर अड़े हुए हैं
कि हम जो है मैंने क्या करना है, मुझे ये कहें कि आपने 9 मई वाला मुकदमा भी नहीं किया और आपको बाइज्जत बरी भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुल्क को लेके चलना है। अब एक कॉलम निगार और हैं, जिन्होंने कहा है, इश्तियाक बेग उनका नाम है, उन्होंने बताया कि अभी जो है मुल्क में एक ऐसी हुकूमत आई है, ऐसा जमहूरी निज़ाम आया है, ये जो इलेक्शन हुए हैं उन्होंने इसकी बात की है कि अब कुछ निज़ाम बेहतर आएगा, जो है हमारा मुल्क उसमें मईशत मजबूत होगी, इसमें इंडेक्स रेट में बेहतरी आएगी। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री में रह रहे हैं, हमारा जो है एक मुल्क वो ज़राअत पे डिपेंड करता है। लेकिन किसानों के साथ क्या किया जा रहा है, उनको तो एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा। यार उनके पास कोई बंदूकें हैं या वो कोई लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो जा रहे हैं और आप उनको पुलिस से या दूसरी फोर्सेस से आप पिटवा रहे हैं। तो ये एक नहीं होता कि अब मईशत का निज़ाम ऐसे नहीं होता। एक मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो आप उसको देखें कि उन्होंने इनपुट क्या दिया और उनको आउटपुट क्या देनी चाहिए। तो उसके बाद जी इमरान खान साहब ने कहा है कि जो है देखें ISPR साहब, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का जो है दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज़्ज़त दिलवाई अपने मुल्क को। ये इमरान खान साहब ने कहा है। एक दिन पहले जो है DG ISPR उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा। तो यही हल है कि जो है सेक्रीफाइसेस किए जाएँ और जो है एक दूसरे के साथ मिलकर चला जाए। अब जो DG ISPR हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने जब कल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि ये जो है PTI का जो मैंडेट है, ये PTI को इतनी अक्सरियत नहीं मिली जो PTI के कह रहे हैं कारकुनान कि हमें अक्सरियत मिली और हमारा मैंडेट छीना गया। उन्होंने कहा उनका मैंडेट कोई नहीं छीना गया, लेकिन आप सब बखूबी जानते हैं कि लोगों ने पहली दफ़ा लोगों को पता चला कि हमने किसको वोट देना है, तो ये भी आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद जी इमरान खान साहब ने आज जी मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि 9 मई को 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है। बताया जाए कि किस हुक्म पर जो है हसास मुकदमात की सिक्योरिटी हटाई गई। तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद नहायत ताबनाक है। हमेशा आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदल व इंसाफ को अपनी पहचान बनाया। उस फार्म 47 का ताना देकर हमारे मौक़िफ़ को जो है दुरुस्त साबित कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त, कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात ने हकीकत खोल दी। ये सब कुछ लंदन प्लान के 3 अहदाफ के तहत किया गया और जो है ये सब कुछ है, इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज ने खुद करवाया, ना कि मैंने कराया है। वो फ़ौज पर डाल रहे हैं, फ़ौज इमरान खान साहब पर डाल रही है। तो अभी 365 दिन गुजर गए हैं, लेकिन जो है इसका मामले का हल अभी तक नहीं निकला। तो ये आपके सामने है जी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका है। अगर मीडिया पर पाबंदियां ना लगाई जाती तो अब तक ना जाने कितने स्कैंडल सामने आ जाते। कि यही मैंने आपको बात किया किसानों की, कि इश्तियाक बेग साहब ने कहा कि जो है हमारी मईशत बेहतर हो रही है। तो कैसे बेहतर हो रही है? किसान तो बेचारे वैसे ही लाइनों में खड़े हैं, और क्या है कि उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। यार आपको आप कैसे लोग हैं? एक किसान है, वो मेहनत मजदूरी करता है, वो काम करता है, मुशक्कत करता है, और एक सबसे बड़ी बात, ना तो उसके पास कोई गन है, वो सिर्फ एहतजाज कर रहा है कि मुझे मेरा जो है राइट दिया जाए, जो मैंने बोया है भी वो मुझे दिया जाए, उसका जो आउटपुट है वो तो मुझे दिया जाए। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हम अपने किसानों से यकजहती का इजहार करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में सबसे ज़्यादा किसानों को जो है वो रिलीफ दिया गया। उस वक्त जो है गंदम तकरीबन 4200, 4300 या 4000 से अब किसानों से ली गई उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में। तो उसके बाद ही उन्होंने कहा कि किसानों को कुछ नहीं अगर रियासत देगी तो इस मेहनत का सिला भी किसानों से छीना जा रहा है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा, और ये आज तक की जी अपडेट्स थी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।